Good morning students, a very warm welcome in my science class. Today we will study the safety measures related to cyclone. Yesterday we have completed the structure of cyclone and what is tornadoes and what are the other names of cyclone. Today we will see the safety measures when we are in the cyclonic or cyclone prone area. ठीक है, तो अगर आप साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं तो आपके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है. सबसे पहला सेफ्टी मेजर्स तो ये है कि साइक्लोन की हमेशा फोरकास्ट होती है, वार्निंग सर्विस होती है. ठीक है, हमेशा आप देखोगे कि कहीं भी साइक्लोन आने वाला हो तो गवर्नमेंट हमें पहले ही अलर्ट कर देती है. ठीक है, तो उस अलर्ट को हमें ध्यान से सुनना है. ठीक है, सेफ्टी मेजर्स यही लिए जाते हैं. दूसरी चीज़ कि रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स रिलीज़ हो जाती हैं फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट. फिशरमैन्स को कहा जाता है कि वहाँ से हट जाइए. पोर्ट फिशरमैनशिप सभी को बता दिया जाता है कि पब्लिक को भी बता दिया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, कोई भी उस तरफ ना जाए और जो लोग वहाँ रहते हो वो वहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है किसी शेल्टर होम में. ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट. दिस वन इज़ आपको इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स लिखने हैं. उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है, नंबर 2 पॉइंट ये है. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ ख़त्म होता है. ठीक है, और उसके बाद दिस वन इज़ नंबर 3 पॉइंट. ये नंबर 3 पॉइंट है हमारा. ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेंगे. चलिए आगे बढ़े. उसके बाद हमें देखना है कि आइए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो दिया हुआ है. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, सॉरी. कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स. हाँ, मैंने बताया कि साइक्लोन प्रोन एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाते हैं, शेल्टर होम बनाए जाते हैं और उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है जिस टाइम पे साइक्लोन आने वाला होता है. जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बांग्लादेश में एक साइक्लोन आया तो वहाँ कैसे लोगों को शिफ्ट किया गया. ठीक है, तो ऐसे ही हमेशा टाइम टू टाइम साइक्लोन आते रहते हैं गर्मियों में, तो उस टाइम पे लोगों को वहाँ से अलग शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है. ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल. मतलब पीपल को क्या करना है अगर आप साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऐसी कोई वार्निंग अगर रिलीज़ हो टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर में साइक्लोन आने वाला तो उसको इग्नोर नहीं करना, उसको आपको सीरियसली लेना है. ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर लेने हैं. अपने हाउस होल्ड को, गुड्स को, एनिमल्स अगर आपके पास है, व्हीकल आपके पास है तो उसको सेफ़र प्लेस पे शिफ्ट कर देना है. ऐसे टाइम पे आपको ड्राइविंग नहीं करनी है. ठीक है, और फ़ोन नंबर्स वगैरह रेडी रखने हैं इमरजेंसी सर्विसेज के, जैसे पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, मेडिकल सेंटर्स के, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अगर ऐसा कुछ आप फंस जाए साइक्लोन एरिया में. तो ठीक है, तो ये हो गया एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल. ये भी आपको लिखना है, पूरा लिखना है. ये 1-2 पॉइंट करके, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ये सेकेंड पॉइंट होगा, ये पूरा ही लिखना है. उसके अलावा भी आप कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं? ऐसी जगह पे अगर आप रहते हैं तो कंटेमिनेटेड वाटर को पीना नहीं है. आपको याद होगा कि मैं हमेशा जब डू नॉट लिखा होता तो क्या लिखवाती हूँ उसकी जगह? वी शुड नॉट. आप इस सारे डू नॉट को काट के क्या कर लेंगे? वी शुड नॉट. ठीक है, ये सब वी शुड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ हम ऐड कर लेंगे लास्ट वाले पॉइंट में वी शुड. ठीक है, पॉइंट्स क्या है ये? साइक्लोनिक एरिया का गंदा पानी नहीं पीना है. ठीक है, इमरजेंसी के लिए वाटर स्टोर करके रख लेना है. स्विचेस ऑफ पावर लाइंस जो गिरी हुई पड़ी हुई हों उनको टच नहीं करना है. ठीक है, और मस्ती करने के लिए बाहर नहीं घूमना है. फॉर द सेक ऑफ फन आपको साइक्लोनिक एरिया में आप रहते हो तो वहाँ मस्ती करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है. ठीक है, दूसरी चीज़, रेस्क्यू फोर्स जो आती हैं उनसे ऐसी कोई डिमांड नहीं करनी है जो वो पूरी ना कर पाए. जैसे आप देखते हो ना कि एनडीआरएफ की टीम लग जाती है कहीं भी साइक्लोन आता है तो उनसे कोई ऐसी डिमांड नहीं करनी है. रेस्क्यू फोर्स को कोऑपरेट करना है, अपने नेबर्स को कोऑपरेट करना है, अपने फ्रेंड्स को भी कोऑपरेट करना है. ठीक है, तो ये भी आप सम अदर प्रिकॉशंस लिख करके 1, 2, 3, 4 आई थिंक 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स ही लिख डालेंगे. और इस सब में जहाँ डू नॉट लिखा है उसको काट के वी शुड नॉट कर लेंगे. और लास्ट वाले पॉइंट में जहाँ कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट में आप ऐड कर लेंगे वी शुड कॉपरेट एंड हेल्प अवर नेबर्स. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या लिखना है. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज साइक्लोन वॉच. ठीक है, आजकल बहुत जल्दी साइक्लोनिक अलर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से आ जाते हैं लगभग 48 आवर्स बिफोर.
ठीक है, तो आपकी हेडिंग होगी साइक्लोन वॉच और साइक्लोन अलर्ट। ठीक है, अब इसमें आप लिखेंगे क्या, अ साइक्लोन वॉच और साइक्लोन अलर्ट इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। इतना आप लिख लेंगे, हेडिंग होगी साइक्लोन अलार्म और साइक्लोन वॉच। सो आवर चैप्टर इज completed today. Tomorrow we will discuss the exercise of this chapter. Before discussing the exercise, you should write the summary also. अगर आपको लगता है तो आप summary भी लिख सकते हैं, पर summary लिखने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, एक एक पॉइंट हमने डील किया है, तो summary के पॉइंट्स भी ऑलरेडी हमने लिख लिए है, तो summary लिखने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो टुमारो वी विल डिस्कस द exercise before and whatever time is left with you for the class, please use that time for completing your notes and show me your notes. आप अपना notes complete करिए, जो मैंने बताया अभी सब कुछ मुझे लिख करके अभी आप मुझे अपनी उसकी पिक्चर भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।